आज के व्याख्यान में स्नातक कला वर्ग के द्वितीय वर्ष के सभी विद्यार्थियों का स्वागत। आज के व्याख्यान में हम पाठ्यक्रमानुसार कविवर भूषण के द्वारा रचित मुक्तक काव्य रचना शिवा बावनी के पदों की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। शिवा बावनी अर्थात नाम से ही पता चलता है कि कविवर भूषण द्वारा रचित यह 52 छंदों की एक काव्य रचना है, जिसके अंतर्गत छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता, शौर्य, पराक्रम आदि का बड़ा ही ओजपूर्ण वर्णन किया गया है। वीर रस से परिपूर्ण काव्य रचना है। तो इस के अंतर्गत यह बात भी बताई गई है कि किस प्रकार उन्होंने हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म और अपने देश के प्रति प्रेम, राष्ट्र की जो भावना है राष्ट्रीयता की, उन सभी बातों का इस काव्य रचना के अंतर्गत वर्णन किया गया है और महाराज शिवाजी की महिमा का वर्णन किया गया है। पहला पद है, साजी चतुरंग बीर रंग में तुरंग चढ़ी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है, भूषण भनत नाद विहत नगारन की, नदी नद मद गैबरन के रलत हैं, एल फैल खेल फैल खलक में गैल गैल, गाजन की ठेल पेल सैल उसलत है, तारा सो तरनी धूरी धरा में लगत जीमी, थारा पर पारा पारावार यूं हलत है। यह प्रस्तुत अवतरण कवि भूषण द्वारा रचित भूषण ग्रंथावली में संकलित शिवा बावनी काव्य रचना के अंतर्गत से लिया गया है। इसमें कवि भूषण ने शिवाजी की जो विजय यात्रा है अर्थात युद्ध के लिए जो प्रयाण है और अपनी विशाल सेना को लेकर के सुसज्जित करके उसको किस प्रकार से वो युद्ध की ओर अर्थात युद्ध को जीतने के लिए चलते हैं, उस समय का बड़ा ही वीर रस से परिपूर्ण चमत्कारी वर्णन किया है। तो इसमें कवि ने शिवाजी महाराज की जो चतुरंगिणी सेना है उसको किस प्रकार से सुसज्जित करके युद्ध के लिए वो प्रस्थान करते हैं और किस प्रकार से उन सभी अर्थात जो चतुरंगिणी सेना है उसके चलने से, उसके निकलने से युद्ध की ओर, तो चारों तरफ का वातावरण है वो किस तरह से प्रभावित होता है, किस तरह से वीरता से युक्त अर्थात वीर रस से परिपूर्ण होता है, उसका यहाँ पे बड़ा ही चमत्कारिक रूप से वर्णन किया है। पद देखते हैं, साजी चतुरंग बीर रंग में तुरंग चढ़ी। साजी अर्थात सुसज्जित करके, सजा करके, संवार करके, चतुरंग अर्थात चतुरंगिणी सेना अर्थात सेना के 4 अंग, बीर रंग अर्थात वीर रंग से ओतप्रोत, तुरंग घोड़ा, चढ़ी सवार होकर के या चढ़ करके, और सरजा, सरजा यह महाराज शिवाजी की उपाधि थी। सरजा एक फारसी शब्द है सरेजाह, जिसका अर्थ होता है सर्व शिरोमणि, और जंग का अर्थ है युद्ध, जीतन का अर्थ है जीतना या विजय। भूषण कहते हैं, भनत का अर्थ है कहते हैं, नाद का अर्थ होता है ध्वनि, विहत का अर्थ भीषण या बेहद तीव्र, नगारन अर्थात नगारे, गैबरन का अर्थ है मद हाथी, एल का अर्थ होता है भीड़ भाड़, फेल खेल भेल अर्थात उन सब की जो भीड़ भाड़ है, जो 4 प्रकार की जो सेना है उनके चलने से, गेल गेल अर्थात मार्ग मार्ग में, रास्ते रास्ते में, गाजन अर्थात हाथियों की, ठेल पेल सैल, सैल का अर्थ पर्वत है, उसलत का अर्थ होता है उखड़ना या भरभरा करके दरकना, तारा सो तरनी, तो यहाँ तरनी का अर्थ सूर्य, धूरी अर्थात धूल के समान, थार अर्थात थाली, पारावार अर्थात समुद्र। अब इसकी व्याख्या इस प्रकार से करते हैं, कवि भूषण कहते हैं कि वीर शिवाजी जब विजय यात्रा गया अर्थात कि वो युद्ध लड़ने के लिए नहीं बल्कि युद्ध को जीतने के लिए प्रयाण करते अपनी सेना को लेकर के, उस समय का वर्णन किया है कवि ने। तो कवि इस प्रकार से वर्णन करते हैं कि साजी चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी, सरजा शिवाजी
जंग जीतन चलत हैं, अर्थात कि अपनी 4 प्रकार की जो सेना है, अर्थात पैदल, अश्वारोही, रथ सेना और गज सेना, अर्थात इन चारों ही सेनाओं को युद्धोनुसार सुसज्जित करके सरजाथा सर्व शिरोमणि शिवाजी वो युद्ध को जीतने के लिए घोड़े पर सवार होकर के चलते हैं। भूषण भनत नाद बिहत नगारन के नदी नद मद गेबरन के रलत हैं। तो कवि भूषण वर्णन करते हुए कहते हैं कि नाद विहद नगारन के, कि जब वो युद्ध को जीतने के लिए अपनी 4 प्रकार की सेना को लेकर के घोड़े पे सवार होकर के जब चलते हैं और उस समय नगारों की बहुत ही भीषण तीव्र आवाज अर्थात नाद अर्थात ध्वनि होती है, तो उस समय नदी नद मद गेवरन के रलत है, अर्थात उस सेना में जो गज सेना है और गज सेना में जो युवा मदमस्त जो हाथी हैं, अर्थात उन हाथियों के मद से वहां पर ऐसा दृश्य प्रकट हो जाता है कि हाथियों के मद से जैसे नदी नाले हैं वो पूरे के पूरे भर गए हों, अर्थात नदी नाले उन हाथियों के मद से प्रवाहित हो रहे हों। तो यहाँ पे कवि ने इस प्रकार से वर्णन किया है कि युद्ध के लिए जब प्रस्थान करते हैं तो उस समय नगाड़ों की बहुत ही तेज आवाज चारों ओर गूंजने लग जाती है और उस आवाज के गूंजने से वो हाथी हैं, उन हाथियों की मध्य धारा के आगे बड़े बड़े नदी नाले हैं वो बह जाते हैं, अर्थात हजारों की संख्या में जो हाथी होते हैं, हाथी से युक्त जो सेना होती है, उस सेना में हाथियों के मध्य से नदी नाले हैं, अर्थात वहां पर प्रवाहित होने वाली जो मध्य धारा है वह बड़ी बड़ी नदियों के प्रवाह के समान लगती है। तो यहाँ पे सेना के हाथी घोड़ों और पैदल जो भीड़ है उसका इस प्रकार से वर्णन किया है कवि ने कि एल फेल खेल भेल खलक में गेल गेल गाजन की ठेल पेल सैल उसलत है। फिर कवि कहते हैं कि फैल खैल भैल खलक में गेल गेल अनुप्रास का बड़ा ही सुंदर वर्णन करते हुए चमत्कार युक्त कवि कहते हैं कि इस प्रकार से जब वो तीनों सेनाएं इस तरह से चलती हैं और उनकी जो सेना के जो हाथियों के चलने से जो खलबली मचती है, ठेल पे लगा खलबली मचती है, और जो तीनों प्रकार की जो सेना है उनके आपस में चलने से, अर्थात वहां के जो मार्ग हैं, अर्थात हर रास्ते मार्ग हैं, वो उन मार्गों में चारों तरफ युद्ध का ही हाहाकार सुनाई देने पड़ जाता है। तो इस प्रकार कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि सेना के हाथी घोड़े और जो पैदल हैं उनकी भीड़ के कारण जब वो आपस में टकराते हुए चलते हैं और उनमें बहुत ही खलबली सी मच जाती है, गली गली में उनकी सेना का शब्द है वो गूंजने लग जाता है। तो इस प्रकार उनकी जो सेना के जो हाथी हैं उन हाथियों की जो रेलम पेल है, अर्थात उन हाथियों की जो उनके रेल पेल से जब वो आगे, अर्थात उनकी जो भीड़ के साथ वो आपस में एक दूसरे से टकराते हुए जिस प्रकार से वो चलते हैं, तो उस समय मानो वहां पर आसपास जो भी पहाड़ है वो उखड़ते हुए दिखाई देते हैं, अर्थात वो पहाड़ भी बड़े बड़े पहाड़ है वो उखड़ने लग जाते हैं, दरकने लग जाते हैं। तो सेना के चलने से तारा सो तरनी धूरी धरा में लगत जीमी धर थारा पर पारा पारावार यूं हलत है। तो तारा सो तरनी अर्थात तरनी कहा गया सूर्य को, कि इस प्रकार से उनकी जो सेनाएं हैं वो चलती है और उनके चलने से जो धूल उठती है, धूरी धरा अर्थात पृथ्वी पर जो धूल है वो उनके चलने से जब ऊपर उड़ती है और उस धूल धूसरित वातावरण में जो सूर्य है वह भी एक छोटे से तारे के समान टिमटिमाता हुआ सा दिखाई देने लग जाता है। तो थारा पर पारा पारा वारियों हलत, और वो किस प्रकार से, और कि उस समय का जो दृश्य वो इस प्रकार प्रकट किया है, व्यक्त किया है कवि ने, दर्शाया है कि और उस समय ऐसे लगता है कि संपूर्ण जो अर्थात वो जो धूल उड़ती है मिट्टी कि समुद्र उस धूल के कारण थाली पर रखे गए पानी अर्थात कि पारे की तरह हिलता हुआ दिखाई देता है। कि जिस प्रकार से एक थाली में पारा रखा होता है, एक पदार्थ होता है,
तो वह किस प्रकार से हिलता डुलता है, तो उसी प्रकार से कि समुद्र है कि वह भी आसमान में जैसे धूल चढ़ जाती है, मिट्टी चढ़ जाती है, तो उसके कारण कि वह भी ऐसे लगता है कि मानो समुद्र है वो हिल रहा है, डुल रहा है, हिलोरे ले रहा है। तो इस कारण से जिसमें सभी ओर धूल के कण चमकते हुए दिखाई देते हैं और सेना के चलने से सारे आकाश में धूल ही धूल छा जाती है और पूरी धरती पर खलबली मच जाती है। और उस समय समुद्र भी जैसे मानो थाली में सिमट करके आ गया और हिलने लग जाता हो। तो इस प्रकार से बड़ा ही चमत्कारिक रूप से अतिशयोक्तिपूर्ण यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो इसमें कवि कल्पना का बड़ा ही चमत्कार और ऊहात्मक शैली का यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो कवि ने अपनी आस्था के अनुसार शिवाजी की जो युद्ध यात्रा है, युद्ध के लिए प्रयाण है, कि वह बड़ा ही वीर रसात्मक और ओजस्वी यहाँ पे चित्रण किया गया है। तो इस अवतरण में अनुप्रास, यमक और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के साथ साथ अतिशयोक्ति का भी वर्णन हुआ है। तो और इस पद के अंतर्गत जो अंतिम 2 पंक्तियां हैं उनमें उत्प्रेक्षा अलंकार का वर्णन हुआ है और तारा सो तरनी अर्थात इसमें लुप्तोपमा अलंकार का भी वर्णन हुआ है, क्योंकि यहाँ पे उसका जो गुण धर्म होता है वह लुप्त है, दिखाई नहीं दे रहा है, उसका वर्णन नहीं किया है। तो इसलिए यहाँ पे लुप्तोपमा अलंकार भी है और इन 2 पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार भी वर्णित है। और यह मनहरण कवित है और मनहरण कवित के अनुसार ही भावाभिव्यक्ति का सशक्त यहाँ पे वर्णन किया गया है। और इस मनहरण कवित के अंतर्गत इसके प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं और 16 और 15 वर्णों पर यति अर्थात विराम होता है और अंत में गुरु होता है। तो ये बड़ा ही इसमें इस पद में पद मैत्री, नाद सौंदर्य और ध्वन्यात्मकता का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया गया है। अगला पद है बाने फहराने गहराने घंटा गजन के, नाही ठहराने राव राने देश देश के, नग भैराने ग्राम नगर पराने सुनी, बाजत निशाने शिवराज जू नरेश के, हाथिन के हौदा उकसाने कुंभ कुंजर के, भौन को भजाने अली छूटे लटकेश के, दल के दरारे घूते कमठ करारे फूटे, केरा के से पात बिगराने फनसेस के। यह जो अवतरण है यह भी कविवर भूषण द्वारा रचित शिवा बावनी से लिया गया है और इसमें कवि ने शिवाजी की जो सेना है, सेना के प्रयाण का बड़ा ही चमत्कारी रूप से वर्णन किया गया है और किस प्रकार से वह युद्ध के लिए जब वो निकलते हैं और उस समय चारों ओर का जो वातावरण है अर्थात रणभूमि में जाते हुए वो किस प्रकार से अपना प्रभाव छोड़ते हैं दूसरों पर, उसका यहाँ पे बड़ा ही सुंदर चित्रण किया गया है। और यहाँ पे वीर रस तो है ही और वीर रस का बड़ा ही सुंदर परिपाक यहाँ पे देखने को मिलता है। तो कवि इस तरह से वर्णन करते हैं कि बाने फहराने गहराने घंटा गजन के। तो यहाँ पे जो बाने है, बाने का अर्थ होता है झंडे से युक्त जो भाले होते हैं, भालों पे जो झंडे लगे रहते हैं और अश्वों पे बैठे अर्थात घोड़ों पे बैठे हुए जो भालेदार हैं उनको फहराते हुए जा रहे हैं। गहराने का अर्थ है भीषण आवाज या तेज ध्वनि, अर्थात जो नगारे बजते हैं उनकी जो भीषण या तेज ध्वनि होती है उसका यहाँ पे वर्णन किया गया है। नाही ठहराने राव राने देश देश के, अर्थात राव राने अर्थात जो छोटे राजा महाराजा हैं उनके लिए प्रयुक्त हुआ है। नग का अर्थ होता है पर्वत और भैराने अर्थात भरभरा करके, भय से युक्त होकर के। ग्राम नगर अर्थात गांव और नगर। पराने अर्थात छोड़ जाते हैं, भाग जाते हैं। सुनी अर्थात शिवाजी के जो युद्ध में आने की जो उनके अश्वों की, उनके हाथियों की, उनके पैदल सैनिकों की और इस प्रकार से उनकी जो चतुरंगिणी सेना है उस जो सुसज्जित होकर के युद्ध की ओर जब बढ़ रही होती है और नगारों की तेज ध्वनि जब सुनाई देने लग जाती है तो उनको सुनकर के उस अर्थात जो शत्रु पक्ष की जो लोग हैं अर्थात नगर और ग्राम हैं वे इन सभी ध्वनियों को अर्थात इस नगारों की गूंज को सुन करके वो अपना गांव और नगर छोड़ करके चले जाते हैं। तो यहाँ पे कवि इस तरह से वर्णन करते हैं कि कहते हैं कि जब शिवाजी
कि सेना के प्रयाण के समय झंडे फहराने लगते हैं सैनिक, और हाथियों के गले में जो घंटे पड़े हुए रहते हैं उनकी तेज ध्वनि करके वो बजने लग जाते हैं। और उस समय तब वहां के जो देश देश के जो अनेक छोटे मोटे जो राव अर्थात राजा और राव हैं कि वे इन नगाड़ों की तीव्र बजने वाली जो आवाज है, जो गूंज है, उसको सुनकर के वो भयभीत हो जाते हैं और अपनी जगह पर वे ठहर नहीं पाते हैं। अर्थात ना ही ठहराने राव राने देश देश के, अर्थात कि इन सभी चीजों को सुनकर के वो अपनी जगह छोड़ करके भयभीत होकर के भाग जाते हैं। तो इस प्रकार आगे वर्णन करते हैं कवि की बाजत निशाने शिवराज जू नरेश के, और कि जैसे ही उनके नगाड़े बजने की आवाज से, कि जैसे ही नगाड़े बजते हैं तो उनकी आवाज को सुनकर के वहां पर जो पर्वत हैं वो पर्वत भी अपनी जगह छोड़ने लग जाते हैं, उकसने लग जाते हैं, अर्थात कि वो दरकने लग जाते हैं, खिसकने लग जाते हैं। और उस आवाज से भयग्रस्त होकर के जो शत्रु हैं, उन शत्रुओं के जो गांव और नगर हैं, अर्थात उन नगर के जो निवासी हैं वो भयभीत होकर के भाग जाते हैं। तो इस प्रकार कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि उनकी जो हस्ती सेना अर्थात हाथियों की जो सेना है, और हाथियों के होदों पर, होदा कहते हैं हाथियों पर बैठने का जो आसन लगाया जाता है उसको, तो कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि हाथियों के होदों में बैठे जो वीर सिपाही हैं और उन हाथियों के मस्तक पर जो वो अंकुश को उकसाते रहते हैं, अर्थात उन हाथियों को आगे बढ़ाने के लिए, तो एक और तो वो शत्रु लोग हैं वो घर छोड़ करके भयभीत होकर के भाग जाते हैं, और दूसरी ओर भोन को बजाने आता है अपने घर और भवन छोड़ के भाग जाते हैं, और दूसरी ओर अली छूटे लटकेश के, लटकेश अर्थात केश राशि, बाल और बालों की लटें, और अली कहते हैं भंवरे को। तो कवि ने इस तरह से वर्णन किया है कि जैसे ही हाथियों के मस्तकों को अंकुश से जो सैनिक हैं वो उकसाते हैं उनको युद्ध के लिए, तो वैसे ही कि एक और तो शत्रु के जो लोग हैं वो अपने घरों को छोड़ करके भाग जाते हैं, और दूसरी ओर वहां पे रहने वाली जो सुंदरियां हैं, नारियां हैं, और वो नारियां भी उनके पीछे पीछे अपने नागरिकों, जो भी गांव और नगर के जो निवासी हैं उनके पीछे वो भी घर और अपने भवन छोड़ करके भागती हैं। तो उस भागते समय उन स्त्रियों के जो केश राशि है और जो उनकी जो लटों में जो घूंगर पड़े हुए रहते हैं, तो ऐसे लग रहे हैं कि मानो वे भंवरे हों, और वो भागते समय उनके जो बाल हैं और जो केश राशि है वो खुल जाती है, बिखर जाती है। तो ऐसे लगता है कि मानो उनकी केश राशि से जो भंवरे लिपटे हुए थे वो उड़ रहे हों, भाग रहे हों। यहाँ पे फिर आगे वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि दल के दरारे हूते कमठ करारे फूटे, कि शिवाजी की सेना, दल अर्थात सेना की, दल अर्थात सेना के प्रयाण के भार से पृथ्वी को धारण, कमठ का अर्थ होता है कच्छप या कछुआ, कि माना पुराणों में आदि में ऐसे माना जाता है, ये मान्यता है कि पृथ्वी को कोई कच्छप है अर्थात कछुआ है, वो पृथ्वी के भार को वहन कर रहा है। अर्थात कि 24 जो अवतार बताए गए हैं पुराणों में, उन अवतारों में से एक कच्छप अवतार भी है। तो कहा जाता है कि कछुआ है अर्थात कच्छप है, वह पृथ्वी के भार को वहन किए हुए है। तो यहाँ पे बहुत अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है कवि ने कि शिवाजी की सेना के प्रयाण के भार से पृथ्वी को धारण करने वाला जो कच्छप है, जो कछुआ है, कि उसकी पीठ में भी करारे फूटे, तो उसकी पीठ में भी दरारें पड़ जाती हैं और वह बहुत ही कठिनाई महसूस कर रहा है। और केरा के से पात बिगराने फन शेष के, तो इसी प्रकार पुराणों में यह भी कहा जाता है, यह भी मान्यता है कि ये जो पृथ्वी है ये शेष नाग के फन पर टिकी हुई रहती है। तो यहाँ पे उसका भी कवि ने बड़ा वीर रस से परिपूर्ण होकर के अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। केरा के से अर्थात केले के से, पात अर्थात पत्ते, बिगराने अर्थात फटना, और फन शेष के बाद जो शेषनाग है उसका जो फन है कि वह केले के पत्तों की भांति फटने लग जाते हैं। अर्थात शिवाजी की जो सेना है उसके जो प्रयाण करने का जो भार है उसको पृथ्वी को धारण करने वाला कच्छप और जो शेषनाग है कि कछुए की तो पीठ है उसमें दरार आ जाती है, धमक पड़ जाती है, और जो
शेषनाग का जो फण है कि वह केले के पत्ते के समान फटने लग जाता है, अर्थात भार वहन नहीं कर पा रहे हैं, वो बहुत कठिनाई हो रही है उनको। तो इस प्रकार से बड़ा ही बढ़ा चढ़ा करके यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो इसमें शिवाजी की सेना के प्रयाण को लक्ष्य करके कवि कल्पना बड़ी ही चमत्कारिक है और वीर रस का ओजस्वी चित्रण यहाँ पे देखने को मिलता है। और ध्वन्यात्मकता बड़ा ही, इसमें ध्वन्यात्मक सौंदर्य है वो बड़ा ही देखते ही बनता है। इसमें अनुप्रास अलंकार के साथ साथ यमक और विप्सा, देश देश जो है यहाँ पे विप्सा और पुनरुक्ति अलंकार है, और उपमा अलंकार है, पूर्णोपमा अलंकार का यहाँ पे वर्णन किया गया है। इस प्रकार से अतिशोक्ति अलंकार का भी प्रयोग हुआ है और यह कवित्व छंद है। अगला जो पद है, वेद राखे विदित पुराण प्रसिद्ध राखे, राम नाम राख्यो अति रसना सुधर में, हिंदुन की चोटी रोटी राखी है सिपाहीन को, कांधे में जनेऊ राख्यो माला राखी घर में, मीड़ी राखी मुगल मरोड़ी राखे पातशाह, बैरी पीसी राखे वरदान राख्यो कर में, राजन की हद राखी तेग बल शिवराज, देव राखे देवल स्वधर्म राख्यो घर में। यह जो अवतरण है, यह अवतरण शिवा बावनी से ही उद्धृत है और इसमें कवि ने इसके अंतर्गत शिवाजी की महिमा मंडित की है, अर्थात कि शिवाजी ने तलवार के बल पर वेदों पुराणों अर्थात जो हिंदू धर्म है, हिंदू संस्कृति है, उसको किस प्रकार से उन्होंने बचा करके रखा, उसकी किस प्रकार से रक्षा की। अर्थात इसमें शिवाजी की उनका जो तलवार का जो बल है अर्थात उनकी जो वीरता है, उस वीरता का बड़ा ही महिमा मंडित किया गया है, महिमा मंडन किया गया है। तो कवि इस प्रकार से वर्णन करते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म और हिंदुत्व को बचाने के लिए अपने देश के प्रति जो राष्ट्र प्रेम अर्थात राष्ट्रीयता की जो भावना है, उससे ओतप्रोत होकर के उन्होंने किस प्रकार से इन सब की रक्षा की। तो बड़ा ही वीर रस से परिपूर्ण इस अवतरण में वर्णन किया है। तो कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि वेद राखे विदित पुराण प्रसिद्ध राखे, राम नाम राख्यो अति रसना सुधर में। रसना अर्थात जीभा। तो कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि सुघर अर्थात मजबूत, सुंदर। विदित का अर्थ होता है ज्ञात, रसना का अर्थ होता है जीभ या जीभा, सुघर का अर्थ होता है मजबूत या सुंदर, और मीड़ी राखे इसका अर्थ होता है दबाकर रखा, और वरदान का अर्थ होता है श्रेष्ठ वरदान देने वाला। हद अर्थात सीमा या मर्यादा, और तेग बल अर्थात तलवार के बल पे, और देवल का अर्थ होता है मंदिर। तो इस प्रकार से कवि ने इस अवतरण के अंतर्गत इस प्रकार से शिवाजी का वर्णन किया है, महिमा मंडित किया है कि शिवाजी की जो तलवार ने वेदों को किस प्रकार से बचा करके रखा और पुराणों को महिमा मंडित बनाए रखा, अर्थात अपने शौर्य से धर्म विरोधियों का विनाश कर वेद पुराणों की रक्षा कर उनका हिंदू जनता में प्रचार प्रसार किया। तो उन्होंने भगवान राम के नाम को भी प्रत्येक व्यक्ति की जो सुंदर जिह्वा है उसमें बनाए रखा, अर्थात उन्होंने भगवान राम के नाम का खूब प्रचार किया और लोगों में राम के प्रति आस्था को जागृत किया। तो उन्होंने हिंदुओं की चोटी अर्थात हिंदू परंपरा के अनुसार जो लोग चोटी रखते हैं उसको बचाए रखा था, तो उसकी लाज बचाए रखी, और सैनिकों की जो जीविका है उस जीविका अर्थात उनकी जो वृत्ति है, रोटी राखी है सिपाही के अर्थात सैनिकों की जो जीविका है, वृत्ति है, उसको उन्होंने बचाए रखा। और हिंदुओं के कंधे की जो जनेऊ है तथा गले की जो माला है उसको भी उन्होंने संरक्षित किया। अर्थात शिवाजी ने मुगलों के जो आतंक के सामने सब प्रकार से हिंदू धर्म की रक्षा की। उन्होंने मुगलों को दबा करके रखा, अर्थात मीड़ी राखे मुगल अर्थात उनको दबा करके रखा। मरोड़ी राखे पातशाह का अर्थ होता है बादशाह, और बादशाह मुगल सम्राट को अर्थात औरंगजेब को उन्होंने मरोड़ करके अर्थात उसके अभिमान को चूर चूर करके रखा।
तो अपने शत्रुओं को पीस करके, बैरी का अर्थ होता है शत्रु, पीस अर्थात कि बैरी को पीस करके रखा था, तो उसको दबा करके रखा। अपने हाथों में श्रेष्ठ दान की क्षमता भी उन्होंने बनाए रखी। तो राजन की हद राखी, अर्थात जो वीर शिवाजी हैं, वे अपनी तलवार के बल पर जो हिंदू राजा थे, उन राजाओं की सीमाओं को और उनकी मर्यादाओं की रक्षा उन्होंने की, वो भी अपनी तलवार के बल पर, तेग बल अर्थात तलवार के बल पर। देव राखे देवल, स्वधर्म राख्यो घर में। तो वीर शिवाजी हैं, वो अपने तलवार के बल पर हिंदू राजाओं की सीमा और मर्यादा की रक्षा की। उसके साथ साथ मंदिरों में जो देव मूर्तियां थी, उन देव मूर्तियों को तोड़ने से बचाया, हिंदू धर्म के विरोधियों से उनको सुरक्षित रखा और अपने धर्म को, स्वधर्म अपने धर्म को बचाए रखा, अर्थात अपनी मातृभूमि भारत के प्रति धर्म की रक्षा की। तो इसका यहाँ पे आशय यही है कवि का कि जो मुगल बादशाह औरंगजेब थे, उनके जो धार्मिक अत्याचार थे, अर्थात उनके अत्याचारों को देख करके शिवाजी ने हिंदू धर्म की हर तरह से रक्षा की और समस्त भारत की धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक मर्यादा को संरक्षण प्रदान किया। तो इसमें, इस अवतरण में ऐतिहासिक सत्य को उभारा गया है, क्योंकि उस समय, उस काल में मुगल बादशाह अर्थात औरंगजेब की शह पर हिंदुओं पर अत्याचार होते थे, मंदिरों को तोड़ा जाता था, जो वेद पुराण आदि जो धार्मिक ग्रंथ थे उनको जलाया जाता था, और हिंदू जो यज्ञोपवीता था, जो जनेऊ धारण करते थे, उन लोगों को वे जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया करते थे। तो इस प्रकार से हिंदू सैनिकों को सामिस भोजन अर्थात जो मांसाहार था उसको जबरदस्ती उनको खिलाया जाता था। तो शिवाजी ने मुगलों की इसी क्षुद्र नीति को, इस नीति का उन्होंने बड़ा ही डट कर के विरोध किया अपनी तलवार के बल पर, और हिंदू धर्म की, हिंदू संस्कृति की, हिंदू सभ्यता की रक्षा की। तो इस प्रकार से इस अवतरण में शिवाजी की जो धर्मवीरता है, उस धर्मवीरता का बड़ा ही चमत्कारिक वर्णन किया है कि वे धर्म की रक्षा के लिए सदा उत्साहित रहते थे और जरूरत पड़ने पर अपनी सारी शक्ति लगा दिया करते थे। तो इस प्रकार से इस अवतरण में ऐतिहासिक सत्य के साथ साथ मुगलों की क्षुद्र नीति का विरोध किया और हिंदू धर्म की रक्षा की। तो इसमें शिवाजी की धर्मवीरता का चित्रण किया गया है और यह कवित्व छंद है और इस पे दीपक अलंकार का वर्णन हुआ है।